थी उसकी भैंस, उसके ऊपर घरवाली की बक। अब पूजा करते समय ही पानी पड़ गया और ऊपर से आसमान से भी पानी गिरे। कौन क्या कर पाए? हरे शिव। अरे सब भीग गया। सब कुछ भीग गया। ये दान के पैसे कितने जमा करेंगे? लालचीन से। अरे सुन, पुंते पंडित के दोनों बेटे तुझसे छोटे हैं ना? एक तो पाठ समाप्त कर रुद्र करने लायक हो गया है और दूसरा ये क्या बोल रहे हैं? 4 गांव में फैला हुआ है। हमेशा यही बात। और ये पढ़ने के समय गांव के बदमाशों के साथ कुश्ती करते रहता है। अरे इसके तो भाग्य में ही खोट है क्या? जैसे भाग्य होगा वैसे ही कर्म होगा, कहा था ना मैंने। बाबा कुछ ना कुछ तो लिखा होगा हमारे छोटे भाई के भाग्य में। ये देखो, बिल्ली दूध का साथ दे रही है। भाग्य में लिखा है तो टोकरी में दूध रख पाओगे? बर्तन में छेद नहीं होना चाहिए। बात करती है। ओह, कैसे अचानक बारिश हो गई, सब कुछ भीग गया। भीग गया क्या कृष्णा? ऐसी बारिश में छतरी काम नहीं आती। सिर सर ही बच गया माँ। ओहो ओहो, कितने जोरों की बारिश हो रही है। प्रसाद सामान सब भीग गया। जरा देखो तो इसे। ए राधा कृष्णा, मैंने तुझे सुबह उदय काजी के यहाँ आने को कहा था ना? हा? मैं क्यों आऊं? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। बोल रहे थे छोटे पंडित को पूजा करना नहीं आता। पता है कितना बुरा लगा मुझे। कम से कम तुम ही वहाँ आ जाते तो क्या बिगड़ता? पूजा तो होती, मुझे ऐसे पानी में भीगना तो नहीं पड़ता। तेरे नहीं आने से कितनी परेशानी हुई मुझे। इसीलिए तो कहा था मत कीजिए। जिंदगी भर दूसरों के लिए ही पूजा करता रहूं, कभी समझते ही नहीं है। पहले की जैसी इज्जत नहीं रही है पंडितों की। दूसरी जात वाले दुश्मन समझते हैं तुम्हें, ऊपर से लालची भी कहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि खेती बाड़ी कर लेते। बड़ा आया है खेती बाड़ी करने। तेरा यही रवैया रहा ना, जो मैं लाता उसे खाना तो छोड़, छूने भी नहीं दूंगा तुझे, समझा? नहीं खाना है तुम लोगों का खाना। राधे, अभी कहाँ जा रहे हो? राधे, खाने का समय हो गया है। जो लेकर आया है वही खाएगा, तुम्हारा खाना मुझे नहीं चाहिए। राधे, ए बेटा सुनना। इसका है ताकतवर शरीर, आग लगते ही धुआं बन जाएगा सेकंड में। और ज्यादा बात करेगा। अरे कितनी बारिश हो रही है, मुझे डुबाकर ही मानेगी। ठीक बिजनेस के समय में इसकी माँ की। बाहर बिजली कड़क रही है, यहाँ प्रिया भड़क रही है। हमारी जिंदगी में तो हमेशा अंधेरा ही रहता है। देखो ये भड़क रही है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। फालतू बात। आजकल सारे ग्राहक बिगड़ गए हैं। हो गया मेरा। अरे ओ प्रिया, क्यों इतना तू भड़क रही है? बोल, मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर तू चाहती क्या है? तुझ जैसे दुबले आदमी से क्या होगा? ना तो उम्र है ना ही ताकत। रोमांस करने के लिए तुझे ताकत चाहिए, समझे बेटा? इसका है ताकतवर शरीर, आग लगते ही धुआं बन जाता है। ज्यादा बात कर रहा है। तुझे देखने के बाद भी ढली जवानी वापस आ जाती है ना प्रिया? बड़ी जवानी आई है तुम लोगों को। तुझे देखने के बाद तो ढली हुई जवानी भी वापस आ जाती है प्रिया। साले चुप बैठ, गेंडे मोटे। ऐसा मारूंगी कि सारे दांत टूट जाएंगे तेरे। बाहर बिजली कड़क रही है, यहाँ प्रिया भड़क रही है। हाँ। हमारा तो जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही है। चल बे दोस्त, हाँ, चलते हैं। चल। बहुत तेज बारिश हो रही है। प्रिया, आ ही गया तुम्हारा राधे। उसको बाद में देखो। ये लो तुम्हारे पैसे। दीपक, हाँ। चल। इतनी रात में तुम भीग कर क्यों आए हो राधे? दीपक चल ना। जानती हो प्रिया, तुम्हारी जवानी की आग अब इसे सुखा देगी। साले चुप बैठ, गेंडा मोटा। दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे।
अरे हम भी नशे में हैं, अब रास्ता किधर है? अरे हम भी नशे में हैं, रास्ता किधर है? अरे ए दीपक इधर। माँ, आपके लिए भी खाना निकाल दूं? थोड़ी देर रुक, इसको पहले कर लूं। अब वो गुस्सा होने वाले को रोक कर क्या फायदा, तुम खा लो। वही तो, या तो खोड़े के पास गया होगा या तो दारू बेचने वाली प्रिया के पास। हो सकता है भी पी के ही वापस आए। मैं लेकर आती हूँ भैया को। अरे आ जाएगा, भूख लगेगी तो। जात धर्म ठिकाना कुछ भी अता पता नहीं है उस लड़की का। हमारे कुल में तो कलंक ही लगाएगा ना। थोड़ी भी दया माया नहीं है। बस सिर्फ अपना पेट भर जाए, ऐसे बाप होते हैं क्या? कहाँ गया होगा मेरा बेटा? तुम्हारे आने से बहुत कम शराब बिकता है मेरा, और तुमसे पैसे लेने का दिल ही नहीं करता मेरा, लेकिन तुम दे ही देते हो। जब तुम रहते हो ना, ऐसा लगता है कि खाली मन भर सा गया हो। पर तुम यहाँ रोज मत आया करो राधे। तुम एक पंडित के बेटे हो ना, तुम्हारे पापा नाराज होंगे तो मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, और तुम पर कोई गुस्सा करे ये मैं देख नहीं सकती। और कुछ खाने के लिए नहीं दोगे क्या? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये आदमी ऐसा क्यों है? राधा कृष्णा भैया, वहाँ माँ खाने के लिए इंतजार कर रही हैं। आपके बिना खाना नहीं खाएंगी वो। ओ अच्छा। जाओ। अरे अरे भैया, थोड़ा आराम से चलिए ना। आप तो हमेशा यहीं आके पीते हैं। घर पे माँ खाने पे इंतजार कर रही हैं आपका। मंदिर चला जाता हूँ। कैसे हो आप भी? अब मंदिर में घुस गए? अरे मंदिर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आप गिरने लगे, थोड़ा ध्यान से चलिए। ए, तू ज्यादा मत हिल, मुझे पकड़ के चल। वैसे भी ताऊ जी नाराज हैं आपसे। ए ताऊ जी, मैं कह रही हूँ ना, शोर मत करो। अरे शोर करूंगा तो कोई क्या कर लेगा? आप फिर शोर कर रहे हो। अरे बड़ी माँ की बातें सुनकर तो वो वैसे ही गुस्सा करते रहते हैं। अभी ताऊ जी सो रहे होंगे तो गुस्सा करेंगे। राधा भैया ध्यान से चलो। ए उर्वशी, अच्छे से ले चल। जो खुद पी कर बैठा है वो मुझे अच्छे से चलने के लिए बोल रहा है। मैं थोड़ी देर महादेव की पूजा करके आता हूँ। कहाँ शराब पीने के बाद मंदिर में घुस रहे हैं? नहीं नहीं भैया, घर चलो। अरे हाँ, आए सुनो भाई, अपने पापा से कह देना कि राधे आया था। जरूर कहना, पक्का, नहीं तो तुम्हारे पापा फिर नाराज हो जाएंगे। लगता है बात करने का मन नहीं है। अच्छा, बाप अंदर है और आपको बाहर बिठा के रखा है, इसीलिए आप नाराज हैं, है ना? हमें पता है बाप ठीक ना हो तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। घर जाके खाना खाना पड़ेगा। एक बात बता, पंडित होकर शराब क्यों नहीं पी सकते? कितनी बात करते हो भैया। अल्लाह को मन में रखकर अच्छा काम करने को सिखाया, वो यही है। बानू को क्यों छेड़ा तुमने? क्यों छेड़ा तुमने? बोलो। बानू तुमसे बड़े हैं, हैं? यही अल्लाह ने सिखाया है तुमको? हाँ?
क्यों छेड़ा तुमने? माफी मांगो। अच्छी नहीं लगी। क्या कहा? अच्छी लगती है बोलता है? हाँ? माफी मांग। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओए, तू यहाँ पर किस लिए आया है? जा यहाँ से। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ूंगा। ए, इसको देख, कुरान पढ़ने वाला पुराण पढ़ने आया है। और इसे कुछ नहीं मिला, हमारी पढ़ाई चोरी करने आया है। जा चोर। घाव ना दे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, ज्ञान ना दे ऐसा कोई शस्त्र नहीं है। फल के बिना कोई कर्म नहीं होता है और मानव के बिना कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए हो सके तो पहले अपने आप को इंसान बनाकर देखो, नहीं तो जो ज्ञान तुम लोगों को मिला है वो सर्वनाश का कारण बनेगा। नाम क्या है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान, मेरा कुरान पढ़ने के लिए तुम्हें अपना कुरान छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में साहस को देखकर मैंने तुम्हारे नाम के आगे बलराम नाम जोड़ दिया। उस्मान बली। हर धर्म का ज्ञान लेकर अब तुम अपने आप को बलि बना लो। अब इस रेखा की तरह अपने भाग्य को भी लिख पप्पू, फिर देखना नेपाल कैसा होगा। वही तो आफत हुआ है काजी साहब, नहीं तो हुजूर को नेता ही क्यों, पटाक से मंत्री बनने वाला रेखा डाल देता ये हरे कृष्णा। वही तो, मेरे हाथ में पावर होता तो हरे कृष्ण पंडित जैसा बना देता आपको, और छोटे पंडित को भी। सुना है कि वो होटल वाली के साथ लगा रहता है। अगर ऐसा हो गया तो आसान हो जाएगा। पंडित की बहू शराब बेचेगी, जब जब भी मन करे चख लेना, तीनों बाप बेटे। क्या कहते हो गुरु? राम 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 राम, क्या बोल रहे हो आप काजी साहब? हमें एक ही तो जिंदगी मिली है, हम ऐसा पाप कर्म करेंगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बेटा भी खुश रहेगा। समय रहते लगाम लगा दो तुम्हारे राधे पंडित को। क्रांतिकारी होने के बाद भी
धर्म संस्कार में कितना विश्वास करते हैं आप। अब तो कैसे भी समय के अनुसार पावर को हाथ में लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पर राजनीति में नहीं हुआ तो जैसे जैसे पंडित जी कहें वैसे वैसे स्वाहा। तेरी गोरी गोरी कलाई पे हरी हरी चूड़ियां पहनाऊंगा मैं काठमांडू से, लहंगा भी लेके आऊंगा अपने हाथों से पहना। अब इसे क्या हो गया? क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल सही चल रहा था। हैं? अरे बोलना। ये कौन सी भाषा बोल रही है? कौन सी भाषा बोल रही है? कौन सी भाषा? फिर से बंद हो गई ये तो। धत तेरी। अरे बोल बोल बोलना, बोल बोल बोल। हाँ बोला बोला। हाँ शराब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अरे बाबा ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है। मैंने पिया है या तूने पिया है? साले मेरे बात को बोल रहा है। रुक जा, काट दूंगा। तू रुक जरा, तू रुक जरा, रुक तू। घर में बाबा भी यही बोलते हैं, तू भी यही बात बोल रहा है। रुक, मैं तेरी ऐसी की तैसी करूँ? मारू क्या तुझे? अभी बताता तुझे। रुक जा अभी बताता। अभी क्या बोल रहा है भाई? साले तू तो खत्म होने के बाद भी फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। हाँ अब तू कहाँ जाएगा? रुक बताता हूँ। लोग कुछ भी कहे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खूब शराब को छोड़ने के लिए बोलता है ना, खूब शराब को छोड़ने के लिए। मैं नहीं छोड़ने वाला। घर में छोड़ू तो बाबा पिलाता है और भट्टी पे छोड़ू तो कोई और पिलाता है। और तू कहता है कि शराब छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ने वाला। ले मार मार साले मार। साले तू मुझे समझा रहा है? इसका अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। अरे राधे तू देख तो टीका, आज ये रेडियो वाला कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। शराब मत पी, बियर मत पी, सिगरेट मत पी, ये मत पी, वो मत पी। हाँ? अरे कुछ ना खाऊं पी तो क्या खाऊं? केला। अब जो भी खाए या ना खाए, लेकिन तू शराब वराब बिल्कुल मत पीना। पहले मुझसे पूछ लेना। हाँ तूने तो मुझे बहुत अच्छी बात कही है। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा ही रहूंगा। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे लग जाएगी। मैं तो ऐसा ही हूँ और तू भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। नाराज होगी तो बैठ। फिर यहीं पे आ गए ना। रात में घर में खाने के समय मत आया करो, कहा था ना मैंने। इसकी संगत का ही असर है, जैसे रात होती है यहीं टपक जाता है। हाँ मैं ही हूँ। ये प्रिया के होटल में आने से हमेशा इसके तेवर को झेलना पड़ता है और इसे भी यहीं आना पड़ता है और कोई जगह ही नहीं मिलती। तो ठीक है। है? भगवान ने तुझे दो बड़ी बड़ी दी है ना आंखें, देख कर नहीं बना सकती? भगवान ने तुम्हें भी तो 30-32 दांत दिए होंगे ना, एक दो पत्थर नहीं खा सकते हो क्या? हाँ हाँ? अरे ऐसे टीका को क्यों मार रहे हो? क्या गलती की है इसने? ये कब गलती करेगा, मैं इसे मारने के लिए इंतजार करता रहूंगा क्या? लो ऐसे ही मार दिया इसे। फिर भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ, ये ले। हाँ राधे, सच में तू मुझसे बहुत प्यार करता है। ले ले। तेरा एक मेरा दो। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे क्या लगता है मुझे प्यार करना आता ही नहीं है? जब भी तुम दोनों मिलते हो तो मुझे भूल जाते हो। हे भगवान, ये लोग मुझे देख भी नहीं रहे हैं। इस भट्टी में क्यों आया? तुम सामने होते हो तो मुझे खुशी होती है राधे। शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम जो करना चाहते हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती राधे। मुझे माफ कर दो राधे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मैंने कोई गलत काम कर दिया है क्या?
गले तो मैं भी लगना चाहती हूँ, तुम्हें छूकर अपने सभी दुख को भूल जाना चाहती हूँ मैं। पर मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरे सच्चे प्यार को झूठा कहे। हमेशा ऐसे ही इस प्यार की इज्जत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस इज्जत को कभी मत भूलना। जब ये होते हैं तब भी मुझे टेंशन, जब ये नहीं होते तब भी मुझे टेंशन। मैंने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? हैं? अरे रे 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 राधे, ऊपर चढ़ के लव कर रहा है तू। तुम दोनों को कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या? कितना अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, एक गाना गाता हूँ। दोनों की जोड़ी एकदम सलामत रहे, मेरे दोस्त की जोड़ी सलामत रहे। क्या कर रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो ना। देखना है मुझे। क्या नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं देखना दिखाऊंगा। है, बोला ना। तेरा नाम लिखा है, ये ले। छोड़ूंगी नहीं। मैं भी मारता हूँ। बढ़िया है दूसरों को मारने वाली। हे भगवान, मेरे बच्चे का हाथ जल्दी ठीक हो जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। पूजा आप लोग करते हैं और भगवान राधे जीत गया रमाकांत। मैं तो ऐसा ही हूँ और तुम भी ऐसा ही हो। सुनिए, क्या हुआ? चाय पी के जाइए। कितनी बार समझाऊं मैं तुझे, मेरे निकलते समय चाय मत बनाया कर। वहाँ जाके मिलती है मुझे। कैसी चाय बनाई है? काली चाय। शुक्र है दूध बच गया, अंदर ले जाके ढक के रख दे, शाम को लौट के पीऊंगा। बाबा चाय। अरे पी लिया होता तो ठीक ही होता ना। चाय। जी। इसमें दूध होता तो और अच्छा लगता। ओम नमः शिवाय। जाने में किया या अनजाने में किया, मैं होता तो बिल्कुल नहीं कर पाता। और कौन कर सकता है? अब हमारा राधे तो हीरो है ना। हाँ, सब लोग मिल के ना उसे उठाओ। हाँ। तुझे जानबूझकर बिजली की नंगी तार पकड़ने की जरूरत थी क्या? तो क्या करता? वहां के सब लोगों को मर जाने देता, देखने के बाद भी। नहीं ना, और दूसरों के मौत में खुद ही मर जाना। अरे कब आएगा इसको ज्ञान? अगर ज्ञान की बात करें रमाकांत जी, तो राधे जैसा निस्वार्थ ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम सब तो बस स्वार्थी हैं, पापी हैं हम। प्रसाद लीजिए। जरा उधर चल तो। आशीर्वाद दीजिए। भगवान सदा रक्षा करे मेरे बेटे की। मुझे भी माँ जी, मुझे भी। लगा रही हूँ। जुग जुग जियो। खाने वाला प्रसाद नहीं है क्या? आदमी तो ठीक है, लेकिन तार में क्यों लटक रहा है? ओम सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी भूमि मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमो नमः। मुझे भी लगा दीजिए माता जी, ये पुण्य का प्रसाद। यहाँ एक ही आंगन में खड़ा हूँ। बेटा मैं भी हूँ आपका, बिल्कुल राधे जैसा। आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना माँ, ताकि राधे जैसा अच्छा काम मैं भी कभी कर सकूं।
क्यों हो राधे? गांव में किसी को चोट लगती है तो तुम्हें क्यों दर्द होता है? हाँ, ये गांव वाले हर बात पर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं तुम पर, लेकिन तुम ऐसी सोच क्यों है आखिर तुम्हारी? क्यों इतना दिल साफ है तुम्हारा? ये मेरी माँ की वजह से है। इनकी कोख ने मुझे ऐसे ही जन्म दिया है और इनकी गोद में खेलते खेलते ऐसे ही बड़ा हुआ हूं। इनके हाथ का आशीर्वाद ऐसा ही है प्रिया। तो यहाँ क्या करने आई है? राधा कृष्ण से मिलने आई हूँ। क्यों? तेरे देखने से क्या होगा? राधे कौन है तेरा? तेरे देखने से क्या वो उसी समय ठीक हो जाएगा? किस नाते से तू राधे से मिलने आई है? बता, कौन है तू? राधे ने तेरे मांग में सिंदूर डाला है क्या? उसकी ले आई हुई बीवी है क्या तू? मैं बीवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना चाहती हूँ। जरा देखो इस लड़की की हिम्मत। न घर का पता, ना ही जात, न गांव का पता, न खानदान का। हजारों लोगों की जूठन छोड़ी हुई स्त्री राधे से शादी करेगी कहती है। बददिमाग कहीं की। इंसान की पहचान उसकी जात से ही होती है क्या बाबूजी? हाँ, ओहो, बाबा का रिश्ता लगाकर बेटा और संपत्ति दोनों की मालकिन बनने का सपना देख रही है। राधे के हाथ से सिंदूर लगाने का रत्ती भर भी सपना मत देखना। सिंदूर की कीमत समझते हो तुम? ऐसे ही भर दिया। ना ही शहनाई पर नाचने वाले बाराती, ना ही मायके से विदाई करने वाली डोली। ये कैसा रिश्ता हुआ राधे, तुम्हारा और मेरा? माँ तो पहले से ही नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही बंदूक उठाकर सुख के सपने के पीछे चली। बाबा और भैया को सैनिक लेकर गए। आज तक कहाँ हैं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। लेकिन हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अपने फर्ज के पीछे भाग रहा है, ये समझकर बंदूक भी छोड़ दिया मैंने। फिर दुकान खोलकर बैठ गई। कहाँ से आई, कैसे आई, किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरी किस्मत में है, पर ये इतना आसान नहीं होगा राधे। तुम्हारे भाई और बाबा आ गए। अगर संभाल लिया तो हमारा प्यार स्वर्ग होगा, नहीं संभाल पाए तो नर्क हो जाएगा। शायद जी नहीं पाएंगे।
आग को छूने के लिए तैयार हूँ प्रिया। तेरे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू सिर्फ बोल। मरने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पहले ही कहा था माँ को और भैया को भी, अपना काम छोड़ छाड़ कर फालतू में इस शादी में लग गए। जिसे चाहे उसे उठा कर ले आए, बीवी चाहिए इसे। आग लगी है इनकी जवानी में। सारा गुस्सा मुझ में उतारते हैं। माँ आप ये क्या कर रही हैं? अब ये शुरू हो गया। अब बाबा नाराज होंगे या नहीं? आप भी ना एक ही कोख से पैदा हुए हैं, एक ही गोद में पले बड़े हैं। कैसे मैं फर्क कर दूं दोनों संतानों में? राधे सबकी खुशियां देखता है, पर मैं उसकी थोड़ी सी भी खुशी नहीं देख सकती। वो तो है माँ, पर राधे और प्रिया को घर के अंदर घुसने नहीं देंगे बाबा। राधे, इस प्रिया के चक्कर में घर के अंदर तू झगड़ा वगड़ा तो नहीं करने वाला है ना? तुझे रहना है तो तू अलग घर में रह ले। बाबा को मैं समझा लूंगा, आखिर तू मेरा भाई जो ठहरा। दोनों भाइयों में इतना फर्क? मैं तो ऐसा ही हूँ, पर भाई भाई भी ऐसे ही हैं। बेशरम कहीं का। जाने दो। तुझे तो मैं ले। क्या किया तुमने उसे? हम जो भी करने वाले हैं वो उससे क्यों देखना है? हम जो भी करें? हाँ। जो भी करने का क्या मतलब है? मतलब जो भी करें। बताओ क्या मतलब है? हाँ अरे जो भी करें। हाँ हाँ बताओ ना। बताता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें रुकना पड़ रहा है क्या राधे? अरे तुम भी ना, यहाँ पहली बार थोड़ी है। हमेशा यहीं पर आता हूँ मैं। बाबा जब भी नाराज होते हैं, ये इस पुवाल को कई बार कंबल बनाकर यहीं सो चुका हूं मैं। पर तूने तो बहुत सारे सपने देखे होंगे। अब तुझे कहाँ रखूंगा मैं? तुम जैसे भी रखो, मैं कुछ नहीं कहूंगी राधे। अगर कुछ बात हो गई तो हम दोनों होटल में रहेंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो हम दूसरे गांव जाएंगे। तू जैसा भी चाहे। हाँ? बाबा का मन बदल गया होगा, हा? शायद इसीलिए हमें बुलाने आए होंगे। कहाँ से आए हैं ये लोग? कौन है ये? लड़ाई खत्म नहीं हुई है हमारी। हमारी लड़ाई के लिए आपका साथ और शक्ति की जरूरत है। चलिए हमारे साथ। पार्टी ने आपको लेकर आने के लिए बोला है, चलिए हमारे साथ। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चलिए, अरे चलिए चलिए। मुझसे चला तो मेरा भाई है, उसे लेकर चलो ना। मत सोचिए, कुछ नहीं होगा आपको। हमें ना, नहीं, मुझे मत लेकर जाओ। चलो। अरे अरे लेट मत करो, चलो। अरे कहाँ लेकर चल रहे हो? क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे बंदूक चलाना नहीं आता।
के लड़के राधे को उठा कर ले गए, हमें उसे वापस लाना होगा। अरे कहीं नहीं जाएगा वो। और तेरे अड्डे में रात रात भर समय बिताता था वो, हम ढूंढने गए थे क्या? वो किसी के काम ही नहीं आएगा, कौन ले जाएगा विनती उसे? कर रही हूँ बाबा, आप मुझे बहू माने या ना माने, वो बेटा है आपका। मेरा बेटा होता तो तेरे जैसी बिना इज्जत की लड़की से शादी करता क्या? इस घर में घुसने के लिए नया बहाना ढूंढ रही है। चुपचाप निकले यहाँ से, जा। कहा ना मैंने? देखो सुनती नहीं कि जाने को कहा था। मुझे आज की जगह कल नहीं ला सकते थे क्या? वहाँ वो बकरा और प्रिया दोनों अकेले हैं। शोषण और सामन से देश को मुक्ति नहीं मिली है। जब तक देश को शोषण और सामन से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस बात को मेरा बकरा कैसे समझेगा? ज्यादा बात मत कर। इसे लेके चल। ये तो देखने में ही बदमाश लग रहे हैं। मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? लेकर चल इसे। अरे चल तो रहा हूँ, खींच क्यों रहे हो? मुझे प्रिया की फिक्र हो रही है, उसे बताने तो देते। क्या हुआ? इसे पेशाब के लिए लेकर जा। उसे लेकर आ, उसे लेकर आ। हम लोगों को जल्दी पहुंचना भी है। सेना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने आप को समर्पित कीजिए। हम फिर से दोहरा रहे हैं, आत्मसमर्पण कीजिए, नहीं तो हम हमला करने के लिए मजबूर होंगे। कपड़े और जूते तो मेरे बेटे के जैसे ही हैं, लेकिन हाथ गोड़ तो कतई नहीं मिल रहा है, और बिना चेहरा देखे कैसे बता सकते हैं? वहाँ फायरिंग इतनी बुरी तरह से हुई कि उसमें इनका चेहरा खराब हो गया। हमने भी अंदाजे से ही आपको राधा कृष्ण की पहचान करने के लिए बुलाया है। अब दिक्कत यह है कि किसी और के लड़के को अपना कैसे कह दूं? रमाकांत जी, अगर हम कह दें कि ये राधे की लाश नहीं है, और अगर ये राधे की लाश निकली तो लाश हमें नहीं मिलेगी, और सरकार की तरफ से मुआवजे के 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब 10 लाख मिलेगा सोचकर किसी अनजाने को क्या 10 लाख? मेरा राधे! कितना चालू आदमी है। राधे बाबू, अरे राधे भाई आओ। राधे लीजिए, डेड बॉडी आपने ले लिया है, इस पे साइन कर दीजिए। अंगूठे का निशान भी लगा दीजिए। एक ही कोख से पैदा हुए, आज अलग हो गए। घर में तो तू मैं होती रहती थी, पर जब गांव में पूजा होती मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के उसे हर जगह ले जाता। जो कुछ भी मांगता था उसे सब दिलवाता था, जो भी जिद करता वो सब पूरी करता था मैं। अब वो सारे फल फूल प्रसाद किसके लिए लेके आऊं? कैसे हैं ये लोग? अब किसके लिए लेके आऊंगा? किसके लिए बता? अब जो भी फल फूल प्रसाद मिलेगा सबको नदी में बहा दूंगा मैं। हे भगवान,
उसके बदले आपने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? बहुत प्यार करता है ये अपने भाई से। वही तो, बहुत ज्यादा प्यार करता है ये हरे कृष्णा भाई अपने छोटे भाई से। जी हाँ, अब एक ही कोख से पैदा हुए, एक ही माँ का दूध पीकर फालतू की बातें कर रहे हैं। ये दोनों भाई जिद करके कहते थे कि बाबा की अर्थी उठाऊं, लेकिन नियति देखो, हमारा बेटा देखो तो आज के दिन मुझको अकेला छोड़ के चला गया। इतना बड़ा नाटक। हम तो इसका चेहरा देख देख कर भी जी लेंगे, लेकिन ये कैसे संभाल पाएगी अपने आप को? कैसे? इनका भला क्या होगा? जो भी होना है उस प्रिया का होना है। अभी तो बेचारी शादी करके आई थी, अब विधवा हो गई। मेरी आंखों में तुम बसे हो, कैसे मान लूं तुम नहीं रहे राधे? तुम हर पल मेरे साथ जिंदा रहोगे। लो, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? सबको यहाँ पर दुख हो रहा है और ये 16 श्रृंगार कर रही है। इसके लिए तो हमारा राधे जैसे मरा ही नहीं है। ऐसे मनहूस लोगों के कारण ही तो छोटी सी उम्र में ही संसार छोड़ के चला गया। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसका 16 श्रृंगार हटाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छूना मत इसे। मैं भी देखती हूँ तुम लोग इसे कैसे हाथ लगाते हो। छूना मत इसे। जिस दिन इसके मन में राधे मर जाएगा, उस दिन हटा देगी। लो, ये भी पागल हो गई है। बेटा या पति के मरने पर औरतें ऐसे ही करती हैं। अब ये श्रृंगार, पटार, गहनों का क्या मतलब है? ये औरतों की लालच खत्म नहीं हुई है। लड़कों, अब हमारा संस्कार बचाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। छोड़ो इसको! छोड़ो! छोड़ दो इसको! छोड़ो! इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। छोड़ो! छोड़ दो! छोड़ो! ओए! वेद मैंने भी पढ़ा है, कुरान और बाइबल की एक चीज पता है मुझे। आपके कर्मों कांड के श्लोक अच्छे से याद है मुझे। धर्म को बरकरार रखने के लिए अधर्मी बनना पड़ता है, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है रमाकांत जी? मत्ती तो तुम्हारी भी कहाँ अच्छी है। शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले मास्टर जो ठहरे तुम। किसी के मर जाने के बाद ऐसे पेश आने वाले को हम घर में कभी नहीं रखते हैं। मत रखिए। इसे सहारा देने वाले और गांव में रखने वाले और भी हैं। चलो प्रिया,
रहो प्रिया। जन्म और कर्म से मिलने वाले दोनों ही धर्मों को मानता हूं मैं। झूठ नहीं बोलूंगा। तुम और राधे एक दूसरे से प्यार करते थे। राधे और तुम्हारे प्यार के दौरान तुम्हारी वो आंखें, तुम्हारा वो छूना मेरे संध्या पूजा का समय हो गया है। अच्छा लगता था मुझे। अब तुम जहां भी जाओगी वहां हमारे जैसे ही इंसान होंगे। क्या तुमने देखा है कोई देवलोक इस संसार में? मुझे विश्वास है कि राधे वापस नहीं आएगा, पर फिर भी अगर वो वापस आया तो तब तक तो तुम जा चुकी होगी इस गांव से। यहीं पे रहो, कम से कम तुम्हारी उम्मीद तो जिंदा रहेगी। पवित्र बनाकर रखा है मैंने इस जगह को, कुछ भी अपवित्र नहीं होगा। तुम पूरी तरह से यहां सुरक्षित हो। कितना हंसो। मर गया कह के लाश को जलाने वाले इंसान को कैसे ढूंढूं? ऐसा करते हैं, यमराज को सिफारिश लिख देता हूं। राधे को वापस भेज दो जल्दी से, है ना? मजाक है ये? कुछ नहीं। एक आदमी खो गया है। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है और एक माँ की संतान खो गई है। सच में? अब क्या करे प्रभु? मेरा नाम है जैक। जैक लगा के नौकरी मिली है मुझे, जैक लगा के ये सितारे मिले, इसीलिए मेरा नाम ही जैक। तुम लोगों को भी जहां जैक लगाना है लगाओ, पर यहां वापस मत आना। बाप मेरा ही बेटा है कहकर लाश ले जाता है और मां मेरा बेटा कहाँ है कहकर आती है। हे प्रभु, कितने चालू हैं ये लोग। डबल मुआवजा चाहिए क्या? चुपचाप घर जाओगे या अंदर करो? जाते हो कि डाल दूं अंदर? चलिए माँ जी। लगता है आपने अपने बेटे को खो दिया है। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी आखिर क्या कर सकता हूँ? सिर्फ छानबीन अच्छे से करने के लिए इनको आदेश दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? अगर राजनीतिक दल से आप लोग सिफारिश लेकर आते हैं तो मैं कुछ न कुछ करके मैं आप लोगों को मुआवजा दिला सकता हूँ, नहीं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नमस्ते सेवड़े साहब, धन्यवाद। चलिए माँ जी, यहाँ सब एक जैसे हैं। आइए चले।
सरकार कुछ नहीं कर रही है ये सोचकर फिक्र मत कीजिए माँ जी। हम लोग आपका दुख देखकर ही आपके घर पर आए हैं। देश विदेश से सहयोग लेकर भी राधे को जरूर ढूंढेंगे। सब कुछ नया होगा माँ जी। राधे के नाम से ट्रस्ट बनेगा। ऐसे संवेदनशील विषय में हम चुप नहीं रहेंगे माँ जी। अभी तो हम लोग चलते हैं। माँ जी, माँ जी, अब हम लोग चल रहे हैं। चलो उठो। भगवान तुम हो ना, इस दुनिया में तुम हो। बोलो राधे कहाँ है? कहाँ है मेरा राधे? एक विश्वास लेकर आती हूँ तुम्हारे पास हर रोज। अब और कितना भगवान, अब और कितना। आदरणीय भाइयों और बहनों, यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और छोटी बहनें और जो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, आज हम इस गांव के होनहार युवा, हमारे पार्टी के होनहार कार्यकर्ता श्री राधे कृष्ण नेपाल का क्या कहते हैं, सातों नहीं पांचों जगह में अपने राधे कृष्ण नेपाल का हमारे कार्यकर्ताओं ने मूर्ति लगाई है। मैं अपनी पार्टी की इस कार्य से गौरव महसूस कर रहा हूं। राधा कृष्ण जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर शहीद अमर रहे। राधा कृष्ण जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार इसका मुआवजा दे। मुआवजा दो। इस हत्या की छानबीन करो। अपने जिद्दीपन को बंद करो। राधे की माँ जिंदाबाद जिंदाबाद। राधे की माँ जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार इसका मुआवजा दो। अरे राधा की माँ को क्या बीमारी हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है। ये लो माँ जी, थोड़ा पानी पी लो। पीना पड़ेगा माँ जी, पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगी, क्यों जिद कर रहे हो? माँ कैसी हो माँ अभी तुम? अब देखो इसे नाटक कर रहा है। मैं ठीक हूँ। आज कैसे याद आ गई? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मैं तो याद करता हूँ, लेकिन आप ये कहने आया है? नहीं, वो जो अपना नया घर बना रहा हूँ ना, तो उसके सीमेंट प्लास्टर के लिए थोड़ा पैसा कम पड़ गया है। बाबा ने कहा था ना, अपनी माँ को नए घर में रखना। माँ से पैसे मांगेगा तो पुराना घर बेच करके दे देगी। भाई आप क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण भैया का एक लौता हिस्सा है ये, इसमें आप नजर मत लगाइए। राधा कृष्ण भैया होते तो ये मुझे ही देते। छी, तुम दोनों की सोच। राधे मर गया या जिंदा है किसी को मतलब नहीं।
लेकिन सबको संपत्ति की भूख है। भाई अपना बहन मानकर सब कुछ देता है, और इसे देखो। देख बड़े, इस मिट्टी में जितना हक तेरा है उतना ही हक राधे का भी है। ये तो तुम लोगों को चाहकर भी नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे भी आपको देखने का क्या मतलब, रात दिन सेवा करके। हाँ चलो बड़े भैया। तुम लोग आज लालची हो गए हो, स्वार्थी हो गए हो, खुद की खुशी देख रहे हो। बस लेकर जाओ सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेकार ही लेके आया था, आने जाने का खर्चा अलग से गया। ठीक कहा माँ जी, आपकी तो संतान ही लालची हो गई है आजकल। उठो प्रिया, प्रिया उठो ना, उठो ना प्रिया, भूख लगी है मुझे, रोज लगती है। सिर्फ तुम्हें देखकर। तुम्हें पता है प्रिया, जब तुम राधे के साथ होती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब राधे के साथ तुम होती थी, न जाने क्यों मुझे जलन सी होती थी राधे को देखकर। उठो प्रिया, बहुत देर से सो रही हो तुम। प्रिया 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 उठो ना। फिर से गिर गया मैं। पल 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 मेरे अंदर का राक्षस तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहिए, पर क्यों जाग जाता है मेरे अंदर का ईश्वर हर एक बार। कभी ईश्वर ने बचाया तुझे, कभी बचाया अल्लाह ने। पर आज कोई भी भगवान यहां नहीं आएगा मेरे और तुम्हारे बीच में। आज तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, राधे भी नहीं, ना ईश्वर ना अल्लाह, कोई नहीं बचाने आएगा आज तुझे, समझी?
आइए आइए, इसी घर के अंदर है वो। आइए आइए आप लोग आइए, यहीं पर है वो अंदर है। देखिए, इस बेशरम को किसी और से शादी करके किसी और के साथ रहती है। लाशरम नहीं है इसे। अंदर जाके निकालो इसे बाहर। अरे कोई तो अंदर जाके निकालो इसे। निकालिए ना इसे, हमारे बाल बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ऐसे। ये कैसा बेशरम आदमी है, निकालो उसे बाहर। दूसरे की बीवी को घर में रखता है। हमारे घर में बेटियां नहीं है क्या? ऐसे नहीं चल सकता। और ठीक कहा, निकालो जाकर के उसे। अरे कोई तो निकालो, जल्दी से निकालिए इन लोगों को। ये लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। अब ऐसे और नहीं चलेगा यहाँ पे। हमने बहुत सहन कर लिया है। नहीं, इनको जाना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता। इस घर के साथ साथ इन दोनों को भी जला दो। इन दोनों को तो जला देना चाहिए। अरे देख क्या रहे हो, इसके घर को जला दो। ये दोनों भी जल के मर जाएंगे। अरे जल्दी करो। घर में पाले हुए कुत्ते पर भी दया की जाती है, ये तो फिर भी इंसान है। चाहते हो या अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना तू। इन्हें गांव समाज से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो इन दोनों को आग लगा दो। इसे सहारा देने के लिए और रखने के लिए गांव में बहुत से लोग हैं।
ये कौन उल्लू बैठा है? हा? कमरा तो वही है। हा? सर, मैं बिट्टू। ये निधि दीदी ने 2000 तेरी दिया है। निधि दीदी की तो छोड़ो ना साहब, ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो ना साहब, मर मुझे जाऊंगा। फंसाएगा? तुम लोग मिलकर ठगते हो। कैसा है सर? मुझे क्या मालूम, आप पुराने एक्शन हीरो रहे होंगे। मैंने अभी शुरू किया है, वो भी कॉमेडी। ऐसा कोई करता है? ऐसा करते हैं। मैं मरने वाला था। नेपाली होकर नेपाली को ही लूटते हो। मैंने क्या ठगा सर? हमारे जैसे सीधे लोगों को यूरोप अमेरिका का सपना दिखाकर यहाँ पर लाकर लापता बोल के हम जैसे लोगों के ऊपर थोप देते हैं। घर में खर्चा पानी पूरा नहीं कर पाते हैं। भविष्य संवारने के लिए जो आते हैं, हम जैसे दलाल उन्हें ठगते हैं। निधि दीदी जैसे नेपाल के कितने लड़का लड़की हैं, हिसाब नहीं है साहब। कोई ग्राहक ठगने वाला मुर्गा मिल गया तो रोज भेंट होता है, नहीं तो महीनों बीत जाते हैं, मुंह नहीं देखने को मिलता है निधि दीदी का। घर या गांव वालों ने, किसी ने ढूंढा नहीं तुम लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है साहब। बड़े बड़े देश में रहने वाले चुनाव के टाइम में चंदा भेजते हैं, जो घर में अच्छा अच्छा उपहार भेजते हैं, उन लोग को गांव देश सब याद करते हैं। हम जैसे पागल भूले भटके लोगों को कौन याद करता है साहब? ऐसा कौन करता है साहब? हो सकता है हम सब लोगों के नजरों में मर गए होंगे साहब। तो वापस चलो, मेरे साथ चलो। है नहीं साहब, बाप ने भगा दिया, माँ मुझे भूल गई, उन लोगों के साथ कैसे रहूं? वही लोग रहें और अपनी रजाई खुद ओढ़ें। वही देश की मिट्टी में जाने से पहले मर ना जाऊं, यही सोचता हूं। बाकी सब ऐसे ही है साहब। अरे राधे जिंदा है। अरे हमारा राधे आ रहा है, 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 आ रहा है। माजी माजी, हमारा राधे आ रहा है, उठो माजी उठो। हमारा राधे आ रहा है। अब मुझे अच्छा खाना खिलाना, हम सब मिलकर नाचेंगे। क्या हुआ बताओगे? पता है तुम्हारा बेटा जिंदा है, हमारा राधे जिंदा है। वो यहाँ नेपाल में आ रहा है, नेपाल आ रहा है राधे। ज्ञानी जूनी ने मुझे कहा है, पत्रिका में कितनी अच्छी फोटो आई है हमारे राधे की। माँ जी हमारे राधे की। क्या बोल रहा है तू? मेरा राधे जिंदा है? माँ जी मुझे और मारो, इधर भी मारो, इधर भी मारो। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी, हमारा राधे नेपाल आ रहा है, हमारा राधे नेपाल आ रहा है। मेरा राधे जिंदा है। राधे राधे मर गया कहके हम सब लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। गांव में घुसते ही उसे पकड़ के घर में कैद कर दो, नहीं तो लफड़ा करेगा। उस पर क्या आरोप लगाएंगे? ऊपर तक पहुंच है उसकी, तो ये जैक कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, राधे कृष्णा नहीं, ये राधे कृष्ण का कोई बहरूपिया है, ये साबित करना होगा। नहीं है तो फिर उसे मार डालो, वो ऐसे भी मरेगा और वैसे भी मरेगा। आमीन।
अरे ये गांव तो पूरी तरह से बदल गया है। लो, यहाँ घर नहीं था, अब घर भी बन गया है। कितनी जल्दी ऐसे गांव बढ़ गया है। हाँ? ये किसकी मूर्ति है? हाँ? ये तो मेरे जैसा दिखता है। लो, मेरा ही नाम शहीद। हाँ? हाँ? क्या आदमी है? अब मैं क्या करूं? पूछता हूं किसी से। दीदी, ये मूर्ति किसकी है? किसकी है दीदी? अब कौन होगा? रमाकांत पंडित का छोटा बेटा। ये तो पढ़ा ही नहीं। आतंकवादी उसे अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसे वापस ही नहीं लेके आए। कितना टाइम हो गया। बाप ने लाश की पहचान की और 10 लाख लेके गया। भाई ने उसका हिस्सा बेचकर सामने ही बड़ा घर बना लिया। शहीद हुआ अपना ही लड़का है कहकर मूर्ति बनाकर राजनीति करता है इस गांव का नेता। उसकी माँ तो पूरी तरह से बेघर हुई है अपने बेटे की फिक्र से। माँ, मैं राधा कृष्ण। मैं आपका बेटा राधे। मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या तुझे? राधे मर चुका है। मेरे मरे हुए बेटे से तेरा चेहरा मिलता है तो एक माँ के साथ मजाक करने चला आएगा? चल जा यहाँ से। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पर आप राधे को अपने अंदर ही जिंदा रखिए। वो बेटा है कहकर मत पहचानना। अगर आप उसे पहचानोगी तो वो मर जाएगा। ये बात याद रखना। आपको शायद वो कुछ ना करे माँ, पर मेरा भाई जो बहुत पहले मर चुका था वो वापस आ रहा है। अगर उसके कारण उन लोगों को कोई परेशानी हुई ना तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं उसे।
तुमने क्यों झूठ बोला माँ? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। मैंने आपकी आंखों में देखा है। कौन सी मां अपनी संतान को नहीं पहचानेगी? क्यों लिख रहे हो मेरे टेबल पर? इंसान हूं, मुझसे भी तो गलती हो सकती है प्रिया। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम क्यों माफी मांग रहे हो राधे? तुम्हारे सिंदूर का मान तो मैं नहीं रख पाई। तुम मेरे लिए वापस आए और मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई। जिंदगी भर साथ निभाने वाले प्यार को शुद्ध नहीं रख पाई मैं। तुम क्यों माफी मांग रहे हो राधे? तुझे छोड़कर गया मैं, तेरा क्या हाल होगा ये सोचा भी नहीं। गलती मेरी है प्रिया। जाने अनजाने में तुमसे गलती हो गई होगी, पर मैंने जो किया है वो जानबूझकर किया है राधे। तुम जिस वजह से भी गए मुझे इंतजार करना चाहिए था, पर नहीं कर पाई। जिंदा रहने के लिए इंसान का सहारा चाहिए था। तुम्हें तो पता है ना राधे, दुनिया ने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन
मैंने तुम्हें जिंदा रखा अपने अंदर। मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ूंगी। ये चूड़ियां अपने हाथों में हमेशा पहनी। मैंने अपने श्रृंगार में तुम्हें जिंदा रखा था राधे। पर ये मन कितना पापी है ना। ये जिंदगी कितनी मतलबी है। जिंदा रहने के लिए मेरे अंदर जो तुम्हारा स्वरूप था उसे जला डाला मैंने एक ही पल में। सच्चा प्यार और ऐसा कुछ नहीं होता राधे। सब कुछ झूठा हो चुका है। फिर भी आग को छूने के लिए तैयार हो प्रिया। तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। तुमने बहुत देर कर दी राधे। मन से विश्वास हटने के बाद आए, समय ने सब लूट लिया तब आए। अब इस झूठे शरीर में, अपराधी मन में तुम्हारे प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे स्वीकार कर पाऊंगी मैं? दया करके मुझे भूल जाओ। न शिव का सत्य रहा, न ही राम की मर्यादा, न कृष्ण की करुणा रही। स्वार्थ के लिए धर्म की परिभाषा बदल दी। अपने फायदे के लिए राक्षस बनी हुई ये दुनिया हर एक इंसान में भगवान देखना चाहती है। साला मैं यहाँ एक इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, तुम लोग भगवान की बात करते हो। तुम लोग शास्त्रों में लिखे 2-4 शब्द पढ़कर खुद को बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगते हो। प्रिया, उसे तो मैंने आज तक छुआ भी नहीं, पर जब उसने मुझे छुआ तो मेरे अंदर का राक्षस शांत नहीं रहा। अब प्रिया तेरी नहीं रही। वैसे भी तुझे गांव वाले जिंदा नहीं समझते। तेरी यहां कोई भी जरूरत नहीं है। राधे
राधे राधे राधे मेरे दोस्त राधे टीका राधे, गांव वाले सब कोई तुझे भूल गए राधे। सारे गांव वाले कहते हैं कि तू मर गया, पर मुझे भरोसा था तू एक दिन जरूर आएगा। तेरा भाई बाप वहाँ तेरा पिंडदान कर रहे हैं तेरे नाम से साले, पर तू तो जिंदा है। मुझे भरोसा था तेरी बहुत लंबी उम्र है मेरे भाई। राधे मेरा राधे, तेरे बिना यह गांव सूना हो गया था राधे। यार दूसरों का तो पता नहीं, पर मैं तो ऐसा ही हूँ। तेरा प्यार मेरे मन में हमेशा है राधे। ये कहां से आ गया? कैसे कैसे दिन देखने को पड़ रहे हैं, है ना? जिंदा बेटे का पिंडदान कर रहा हूं। राधे, हमारे प्यार की वजह से ही तू वापस आया है कि नहीं? आखिर एक ही कोख से पैदा हुए भाई हैं हम। विडंबना, पर क्या करें, सब लोग तुझे मरा हुआ ही मानते हैं। तू ऐसा कर, तू अपने जिंदा होने का प्रमाण लेके आ सबसे पहले, फिर तेरा जो भी हिस्सा होगा सब तुझे दे दूंगा, समझा? जा। मैं क्या करूं भाई, आप जैसे लोगों के गुम होने के कारण करोड़ों रुपए विदेश से सहयोग के रूप में आते हैं। अब अगर आप जिंदा हमें मिल जाएंगे तो हम लोगों को जो पैसे मिल रहे थे वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? सब एक से एक हैं। नेता, पुलिस, प्रशासन सबको देते हैं हम, अब आपको भी देंगे। भाग्य में हो या ना हो, लेकिन भाग में तो है ना। अब मरी हुई जिंदगी को समझकर भूल जाओ, बाकी की जिंदगी आराम से बैठे बैठे काट लो। हाँ, ये राधे ही है। सरकारी काम करते समय कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है। तुम जिंदा हो कहकर साबित करने के लिए हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन तुम खो गए हो कह के जो फायदा हम ले रहे हैं वो फायदा चला जाएगा भाई। इसलिए यू आर डेड। उसने ठीक ही तो कहा है, बिना योगदान शहीद हो चुका है तू। हमारी पार्टी ने इस अवस्था में तेरे अस्तित्व को अपनाकर अपने राजनीतिक बल को कमजोर क्यों करूं मैं? बिना कुछ किए तू एक बड़ा आदमी बन चुका है, मूर्ति बन चुकी है तेरी। बोले तो एक मूर्ति बनाया कहकर तुम लोग अपना हाथ साफ कर रहे हो। देखो मैं तुम्हारी मूर्ति का क्या करता हूँ, दूसरों का पता नहीं, पर मैं ऐसा ही हूँ। रुक, बड़े आए, जिंदा आदमी की मूर्ति बनाकर खुद बड़े बन गए। सभी नेताओं, जिंदा आदमी की मूर्ति बनाकर तुम लोग मालिक बनना चाहते हो? ले! तुम लोग कुछ भी कर लो, आज मैं इसको चूर चूर करके रहूंगा। छोड़ दे, छोड़
सारे गांव वाले कहते हैं कि तू मर गया, पर मुझे भरोसा था तू एक दिन जरूर आएगा। तेरा प्यार मेरे मन में हमेशा है। समझाना चाहा था मैंने तुझे, तेरा यहां कोई अस्तित्व नहीं है, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ाई का मैदान है ये दुनिया दोस्त, और तू राधे, वो राधे जिसका महाभारत में कर्ण की तरह खुद की कोई लड़ाई नहीं थी, तो खत्म हो चुका था। क्या सोचकर वापस आया तू? किसके लिए आया? कौन है यहां तेरा? मेरे पैरों से छुई हुई मिट्टी है यहां। मेरी प्यास को बुझाने वाला पानी है यहां। मेरी ली हुई सांसों की हवा है यहां। झरने के संगीत में कृष्णा का गीत है। बलिदान और बहादुरी का इतिहास है। त्याग और तपस्या का वर्तमान है। विश्वास और भरोसे का भविष्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरी अपनी मां है यहां। वाह भाई, बहुत अच्छा। मैं तेरा गुरु। तू कैसा था और कैसा बन गया? सीख गया होगा तो ऐसे दो चार बातें, पर तुझे जो सबसे जरूरी चीज जाननी थी वो थी इस देश का नेता, प्रशासन, पुलिस, तेरे भाई, हर किसी से खतरा है तुझे, क्योंकि तू उन लोगों के काम में खतरा बनकर आया राधे। और मेरे लिए तू सबसे बड़ा खतरा। जो मुझे अपना चुकी है उस प्रिया को तेरा कैसे होने दूं? तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं यहां तुम्हारी मर्जी से आया हूं। मैं यहां आया हूं अपनी मर्जी से। तुम लोगों को एक मौका देता हूं मैं। मुझे यहीं पर खत्म कर दो, लेकिन अगर एक भी सांस बच गई ना, राधे राधे राधे।
जिंदा आदमी की मूर्ति बनाकर राजनीति करता है तू? शहीद के नाम पर आए हुए पैसों का भ्रष्टाचार करता है तू? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जिंदा आदमी को मरा हुआ साबित करने वाला तू है। भाई का हिस्सा लेकर सुख की इच्छा करता है तू? मैं तुम सब लोगों के लिए बेकार हूं ना?
मैं अपनी दीदी निधि को ढूंढ रही हूँ। शादीशुदा थी। जीजा जी जैसे तैसे करके घर चलाने का खर्चा देते थे, पर अपना भविष्य बनाने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं थी। भारत के रास्ते विलायत अमेरिका ले जाएंगे कहकर लेकर तो गए, ना ही विदेश भेजा, ना ही नेपाल आने दिया। लाखों का कर्जा लेकर गई निधि दीदी। नेपाल वापस नहीं आना चाहिए। जब भी कभी बात होती थी वो रोती थी फोन पे। मैं हार गई स्नेहा। अब क्या बाकी रह गया है जिंदगी में? अब मुझे सब लोग भूल सकते हो। दीदी के उस हादसे के बाद मुझे लगा कि देश से गुम हुए लोगों का या मजबूर हुए लोगों के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में ही राधे की बात मेरे सामने आई। उसके बारे में मैं जानना चाहती थी। यहाँ आकर पता चला राधे निधि से मिला था। एक उम्मीद सी उठी मेरे मन में। निधि से मिलने का सपना था, पर बहुत दूर है वो मुझसे। पर राधे के साथ आप सब ने जैसा व्यवहार किया है, थोड़ी सी भी मानवता नहीं है आप लोगों में। थोड़ी भी दया या करुणा नहीं दिखाई। राधे का हर एक कदम पीछा किया है मैंने। आप लोगों का राधे यही है, अपनाइए उन्हें। यही है राधा कृष्ण नेपाल। तुम्हारी इन बातों को कैसे मान ले हम कि यही राधे है? इसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण चाहिए आपको? अब नेपाली को नेपाल में अपनाने के लिए प्रमाण करना पड़ेगा? मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, ऐसे प्रमाण ढूंढते रहोगे मन में तो नेपाल को बचाने वाला कोई भी नेपाली वापस नहीं आएगा यहाँ पे। बताइए क्या प्रमाण चाहिए? मैं देती हूँ आप लोगों को बस प्रमाण। करो स्नेहा। पैदा करने वाला बाप नहीं रहा। शहीद की छाप लगाकर 10 लाख में बेच दिया। एक ही कोख से निकला हुआ भाई नहीं रहा। हिस्से के लालच में कुछ नहीं देखा और अपने ही हाथों से पिंडदान कर दिया। मेरे अपने नहीं रहे। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक जिंदा आदमी को मूर्ति बना दिया। भाई बहन गांव समाज सरकार जब कोई अपना नहीं रहा तो मैं अपने आप को जिंदा हूं बोलकर किसके लिए साबित करूं? जो मिलने वाला स्नेह, अपनापन, विश्वास सब खत्म हो चुका है तो फिर किस लिए? सीमा पर लड़ाई में दूसरों के लिए लड़ता था। मैं चला गया ये सोचकर कि इन लोगों की इज्जत चली जाएगी। सीना तान कर आगे बढ़ता था। ये सभी लोग जिंदा थे, मेरा साहस बनकर। लेकिन मैं तो मर चुका हूं। इन लोगों के अंदर पत्थर बन चुका हूं मैं। नहीं चाहिए स्नेहा। राधे मर चुका है। अब मैं जिंदा हूं ये बोलकर साबित मत करो। पार्टी कीजिए। आप सब लोग मिलकर खुशियां मनाइए। मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी मां ही चाहिए। चलो मां।
माफ कर देना।